नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हों और नवरात्रों में माता रानी का ध्यान और उनसे आशीर्वाद पा रहे हों। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो वीडियो है ये डिपेंड करता है नवरात्रों की तैयारियों पर कि मैंने किस तरह से अपनी बहुत छोटे बजट में और बहुत अच्छे से अपने मंदिर को डेकोरेट किया, नवरात्रि की तैयारियां करी। तो बहुत सारा सामान हमारे पास पहले ही घर पर मौजूद रहता है, जैसे कि कुछ नए फैब्रिक होते हैं, पुराने फैब्रिक अलग रखती हूँ और नए फैब्रिक इस तरह के पेपर बैग में रखती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि नए वाले फैब्रिक इस तरह के बैग में है। और ये कोई रीयूज़ फैब्रिक नहीं है, बिल्कुल नए फैब्रिक है। और इतना सभी लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं कि जो हमारा पूजा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमें कभी भी यूज़ की हुई चीज़ों से नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी मैं आज एक आइटम बनाने जा रही हूँ या DIY करने जा रही हूँ किसी चीज़ का, जिससे कि मुझे अपनी बचत भी करनी हो और चीज़ भी अच्छी बन जाए और मुझे बाज़ार से लाना भी ना पड़े। तो यही सोचकर मैंने इस बैग को उठाया और इसमें से ये येलो कलर वाला जो सिल्क की कढ़ाई, एक तरह से देखा जाए रेशमी कढ़ाई के साथ ये फैब्रिक है, ये निकाल लिया है। काफ़ी अच्छा सुंदर फैब्रिक है और पूजा पाठ में येलो कलर का अपना अलग ही महत्व होता है। और इसके साथ लिए हैं कुछ मैंने लेसेस, जैसे कि ये लेसेस हैं, ये भी पुराने नहीं हैं, ये भी नए लेसेस हैं। बहुत सारे फैब्रिक हमारे पास, आप सभी गृहिणियां हैं, जानती होंगी कि घर में कुछ सामान ऐसे ज़रूर होते हैं जो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, कोरे रखे रहते हैं। तो मैंने उसी तरह के कपड़ों से ये सब निकाल कर और कुछ मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ, वो सब यहाँ पर एक तरफ ही कलेक्ट करके रख दिए हैं। तो इस तरह की लेस है जिसे मैं इसके साथ कंट्रास्ट में लगाऊंगी। तो सबसे पहला मेथड ये है कि जिस चीज़ का भी आप कोई भी सामान बनाने जा रहे हैं तो पहले उसका आप मेज़रमेंट ले लीजिए। हमेशा कहती हूँ मेज़रमेंट इज़ मस्ट, क्योंकि अच्छा मेज़रमेंट लेंगे तो जो भी हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो अपने मंदिर के लिए जो भी मैं DIY करने जा रही हूँ उसका पर्पस मेरा ये है कि मंदिर बड़ा होने की वजह से कोई सामान खरीदने जाओ तो वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। और अगर आपके अंदर इस चीज़ का हुनर है, टैलेंट है कि आप खुद बना सकते हैं, तो फिर क्यों इतना पैसा वेस्ट करें। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने मंदिर के नीचे, मूर्तियों के नीचे रखने के लिए आसन, जो कि हम कोशिश करती हूँ कि हर नवरात्रे में मैं नया आसन अपने मंदिर को दूँ। तो इसीलिए मेज़रमेंट लेने के बाद मार्किंग कर रही हूँ और अब मैं इसको कट कर लूँगी। कोशिश तो मेरी हमेशा यही रहती है कि अपने मंदिर से जितना भी रिलेटेड सामान है मैं खुद अपने हाथों से ही बनाऊँ, क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता कि हम उसे अपने हाथों से ना बना सकें, अगर आपको बहुत कम तरीके की सिलाई भी आती है तो। अब बारी आती है लेस लगाने की। ये भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको लेस किनारों पर रखनी है और जो उसका स्टार्टिंग का पार्ट है, जो किनारा होता है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है बस, और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये सिंपल सा तरीका है और देखिए आसन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है। मार्केट में भी तो ऐसे ही मिलते हैं, और बल्कि ये वाले तो ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। जो वेलवेट वाले आसन होते हैं वो वाले तो और भी थोड़े से नाजुक भी होते हैं, एक बार धुलाई के बाद उनको ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन ये वाले फैब्रिक के आसन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैं तो कई बार इन्हें धो धोकर यूज़ करती हूँ और फिर भी ये ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मंदिर के लिए बनाया हुआ आसन कैसा लगा। क्या आप भी ऐसा बनाएंगी अपने मंदिर के लिए? बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए इसको मंदिर में अच्छे से लगाकर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो मंदिर का स्पेस बहुत अच्छा है, सभी तस्वीरें इसमें अच्छे से अंदर आ जाती हैं
और इसमें मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। तो नया आसन नवरात्रों में बनाने की ज़रूर कोशिश करें। अगर नहीं बना सकते तो बाज़ार से ले आइए। और इसके बाद आप अपने मन से हर तरीके से जैसे भी अपने मंदिर को सजाना चाहते हैं सजाइए। भगवान आपके हैं, मंदिर आपका है और अपने मन से उसको सजा लीजिए। तो मंदिर के आसन की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं भगवान जी के आसन की। जो सिंहासन होता है उस पर इस तरह के वेलवेट या फैब्रिक लगे हुए आते हैं और हल्की फुल्की डस्ट लगने के बाद ये गंदे लगने लगते हैं। लेकिन अब इनसे भी हम बचाव कर सकते हैं अपने आसनों का। तो मेज़रमेंट ले लिया, उसके बाद सेम वही फैब्रिक है लेकिन कलर अलग है और इसको मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने कट किया है। कट करने के बाद इसके अंदर मुझे फिल करनी है कोई भी किसी भी तरह की। आप कॉटन ले सकते हैं जो रुई होती है, आप चाहे तो प्योर कॉटन ले लीजिए या फिर फाइबर वाली जो रुई होती है वो ले लीजिए। तो देखिए मैंने कट करने के बाद इस तरह से इसके दो साइडों को, एक साइड तो ऑलरेडी बंद है, दो साइडों को सिलकर और जो फाइनल जो इसकी साइड होती है उसको खोला रहने दिया है और इसके अंदर इस तरह से फाइबर वाली जो रुई होती है उसको फिल कर दिया। और जब ये फिल हो गया तो अब इसकी कोने को बंद किया है और इस तरह से कंट्रास्ट में ग्रीन फैब्रिक लगाकर मैंने इस पे लाइनिंग लगा दी है, यानी कि इस तरह की पाइपिंग लगा दी है। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो अब हमारे मंदिर के जो सिंहासन है उन पर भी हम अपने हाथ से बनाकर ये क्यूट से कंट्रास्ट में आसन लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे घर में धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, लेकिन हमारे घरों में इस तरह की धार्मिक पुस्तकें ज़रूर होती हैं और हम उन्हें एक फैब्रिक से हमेशा ढक कर रखते हैं, चाहे वो किसी भी कलर का हो। तो यहाँ पर क्यों ना एक अच्छा सा इनका कवर बना लिया जाए जो इन्हें बहुत अच्छे से कवर करके रखे और जब हमें पढ़ना हो तो उस फैब्रिक में हम उलझे ना रह जाएं। जैसे कि नॉर्मली किताबों कॉपियों पर कवर चढ़ते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी पुराने ग्रंथों पर, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन पर इस तरह से कवर बनाकर चढ़ा सकते हैं। इसका भी सिंपल सा मेथड है। दोनों तरफ से कॉर्नर को आपको सिलाई कर लेनी है और जहाँ से बुक की एंट्री और एग्ज़िट होता है, यानी कि जो लास्ट और फर्स्ट एज का जो पेपर होता है उस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपकी जो धार्मिक पुस्तकें वो भी सेफ सिक्योर हो जाएंगी और ये भी बहुत सुंदर लगती हैं जब इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर रखी रहती हैं। तो हम जहाँ रह रहे होते हैं उस घर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमारा ही तो फर्ज बनता है। तो ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे आसन बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से भी मैंने आसन बनाया है एक। और अब चलते हैं थोड़ी सी पूजा पाठ की तरफ। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आस्था से इसे जलाना चाहते हैं तो एक इस तरह से पीतल की प्लेट ले लीजिए, नहीं हो तो स्टील की भी ले सकते हैं और उस पर अपनी श्रद्धा के अनुसार अष्टदल बनाया, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे, फूल भी रख सकते हैं आप, क्योंकि जो अखंड दीपक होता है उसे आसन देना होता है, यानी कि वो पूरे 9 दिन अखंड दीपक ही नहीं, हम जितने भी दीपक जलाते हैं सभी को हमें आसन देना होता है, चाहे फूलों का दीजिए या फिर चावलों का दीजिए। और जो हमारा कलश होता है उस पर भी हमें इस तरह से स्वास्तिक बनाने होते हैं। तो जितना भी जानकारी हो अच्छी होती है और आप अपनी पूजा पाठ में वो सब जानकारियाँ ज़रूर ट्राई कीजिए, यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे भले के लिए ही बनाई गई होती हैं और पूरी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इसे करना चाहिए। अब रह गया है भगवान जी को स्नान कराना। और जैसा कि संडे से स्टार्ट हुए हैं हमारे नवरात्रे, तो उन्हें संडे के अकॉर्डिंग संतरी कलर के या ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनाने हैं। तो
यहाँ पर स्नान भी हो गया है और मेरा मंदिर भी बिल्कुल तैयार है नवरात्रि के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये छोटा सा और बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में माता रानी सुख और खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब